महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो इस बार लोगों के मन में शंका अभी भी बनी हुई है कि इस बार गोवर्धन पूजा किस दिन की जाएगी, 1 नवंबर को या 2 नवंबर को। तो इस बार गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को की जाएगी, क्योंकि जो गोवर्धन पूजा वो शुरू हो रही वो 1 नवंबर को आज शाम को 6:16 से शुरू हो रही है और उसका समापन 2 नवंबर को रात को 8:21 पर होगा। तो इसलिए क्योंकि जो गोवर्धन पूजा होती है वो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है और 1 नवंबर को 6:16 से पहले तक तो अमावस्या ही लगी हुई है। तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि वो 2 तारीख को हमें पूरी मिलेगी, इसलिए 2 तारीख को ही गोवर्धन पूजा की जाएगी। अब गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वह देख लेते हैं। गोवर्धन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह है 6 बजे से लेकर 8 बजे तक और दोपहर में है 3:23 से 5:35 तक। तो इन 2 मुहूर्तों में से आप किसी भी समय गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग सुबह के समय करते हैं और बहुत लोग शाम के समय करते हैं, जिसके यहाँ जैसे होता है। इसमें गोवर्धन पर्वत बनाए जाते हैं गोबर के और उनकी पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा करना जरूरी होता है। अब आइए देखते हैं कि गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है और इसके पीछे की कथा क्या है। जब आप गोवर्धन पूजा की करते हैं तो उसके बाद आपको कथा का भी श्रवण जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, लेकिन इस बार दीपावली बहुत जगह 31 अक्टूबर को मनाई गई है और बहुत जगह आज है 1 नवंबर को। तो इस हिसाब से गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को होगी और इसको अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस गोवर्धन पूजा में गायों की पूजा की जाती है, क्योंकि गाय बहुत ही पवित्र होती है। जैसे नदियों में गंगा जी पवित्र होती हैं, वैसे गाय भी बहुत पवित्र होती है। हमारे हिंदू धर्म में उनकी भी पूजा की जाती है। गाय माता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से हमें स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। मतलब गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और उसकी पूजा अर्चना की जाती है, इसके प्रतीक के रूप में गाय की। तो इस तरह से ये हो गया कि गोवर्धन पूजा को अन्नकूट कहा जाता है, प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। अब देखें इसके पीछे की कथा क्या है। कहते हैं कि कृष्ण जी ने ब्रिजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के रूप में मनाया जाने लगा। अब आइए गोवर्धन व्रत कथा पढ़ते हैं। कहते हैं कबीर साहब जी अपनी वाणी में कहते हैं, कबीर गोवर्धन कृष्ण जी उठाया, द्रोणागिरि हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठाई, इनमें को भगवंत। एक बार क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण जी इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं लीलाधारी थे, श्री हरि विष्णु जी के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। क्योंकि देवराज इंद्र को बहुत अभिमान हो गया था। ऐसा कथा में है कि इंद्र जी का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रचाई। उसी लीला को जो उन्होंने रचाई है उसी का हम श्रवण करेंगे। कहते हैं कि प्रभु इस लीला में यूँ हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रिजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण जी ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण जी की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण जी बोले, मैया हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं।
इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करना शुरू कर दी। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहाँ मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र भगवान कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए। फलता वर्षा और उन्होंने तेज कर दी। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे और जब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता, तब वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं आपको पहचान ना सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी हैं, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। तब से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान करा के उन्हें रंग लगाया जाता है। उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। तो इस तरह से गोवर्धन पूजा करने की विधि है और इस यहाँ पे गोवर्धन पूजा की व्रत कथा समाप्त होती। अब गोवर्धन पूजा की कब करना, उसका शुभ मुहूर्त भी आप फिर से जान लीजिए कि गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त 2 नवंबर को रहेगा। सुबह का मुहूर्त है वो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक रहेगा और दोपहर में 3:23 से 5:35 तक रहेगा। तो आप इन 2 शुभ मुहूर्त में किसी भी समय गोवर्धन पर्वत बना के गोबर से, गाय के गोबर से बनाकर पूजा कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और हाँ, ये जब आप व्रत कथा करें तो उसमें आपको श्री कृष्ण जी की उसके बाद आरती करनी चाहिए, भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। आपको जो भी मिले भगवान विष्णु की भी आप आरती कर सकते हैं क्योंकि सब एक दूसरे का ही स्वरूप है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।